सो हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी प्रॉब्लम है वो जीएफजी की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है जो कि है फाइंड डुप्लीकेट रोज इन अ बाइनरी मैट्रिक्स। प्रॉब्लम हमसे कह रही है कि हमारे पास एक बाइनरी मैट्रिक्स होगी, हमें प्रॉब्लम में एक बाइनरी मैट्रिक्स दी गई होगी और उसमें हमें डुप्लीकेट रोज बतानी है कि उसमें कौन सी रो डुप्लीकेट है। और यहाँ पे जो रो के नंबर है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से है, राइट। अब इस प्रॉब्लम को करने के दो अप्रोचेस हो सकते हैं। एक तो हम नॉर्मल इसको मैप की हेल्प से कर सकते हैं, दूसरा हम इसको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एक ट्राई, तो हम ट्राई की हेल्प से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं इसको कैसे हम एक मैप की हेल्प से इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक इंट्यूशन हमारी इसमें क्या रहेगी, वो यही रहेगी कि हम यहाँ पे एक एक रो पकड़ते रहेंगे, इसको वेक्टर में डालेंगे। बेसिकली ये हमारी एक रो है वेक्टर, ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, तो ये अपने आप में एक वेक्टर है। इसको हमने पकड़ा, इसको हमने मैप के अंदर डाला, उसकी हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। अगर दोबारा ऐसी कोई रो आती है तो उस टाइम हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, राइट। तो इतना सही है, एक बार इसको कोड करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक मैप बनाएंगे वेक्टर कोमा इंट टाइप का, इसका नाम हम एमपी रखेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक फॉर लूप चला लिया जो कि क्या, हमने खाली एम तक चलाया, तो ये रो वाइज चलेगा, यानी पहले इस रो में चलेगा फिर इस रो में चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक बार देखते हैं कि अगर एक बार पहले तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, यानी वो रो हमारे पास ऑलरेडी मैप में पड़ा हुआ है, तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। यानी इफ एमपी के अंदर हमारा जो मैट्रिक्स है उसकी रो ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा हम हमें वेक्टर में रिटर्न करना है आंसर, तो पहले वेक्टर भी बना लेते हैं। अगर ऐसा हमारे पास आता है कि हमारे पास एमपी में वो रो पड़ी है, तो हम आंसर को अपना सिंपली पुश बैक कर देंगे, राइट। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम एमपी के अंदर जो हमारा मैट्रिक्स आई है, यानी जो रो है, उसको हम डाल देंगे। उसके बाद हम सिंपली आंसर को रिटर्न कर देंगे। एक बार इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंपाइल सही हो रहा है, आंसर हमारा सही आ रहा है। अब इसमें देखिए हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हमने एक वेक्टर बनाया, उसके बाद हमने एक मैप बनाया जो कि इसकी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करेगा और हर एक रो को स्टोर करेगा एक वेक्टर में। ठीक है, इसके बाद हम रो वाइज आइटरेट कर रहे हैं। इसमें एम पी ऑफ आई जो है ये एक पर्टिकुलर रो है, कि जैसे यहाँ पे थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें तो ये 100 जो है ये पूरा एम पी ऑफ आई है और ये पूरा ही मैप के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करें कि हम मैप के अंदर ऑलरेडी वो रो पड़ी हुई है। अगर वो रो पड़ी है तो सिंपली हम आई को रिटर्न कर दे रहे हैं। अगर नहीं तो उसको हम अगर वो रो हमारे मैप के अंदर नहीं है तो सिंपली हम उसको मैप के अंदर डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं।